नमस्कार दोस्तों, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे विद्युत। तो फ्रेंड, विद्युत पढ़ने से पहले हमको देखना होगा कि आवेश क्या होते हैं या कौन सा पदार्थ या ऐसा क्या चीज होता है जिसके किसी चालक में प्रवाह होने से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड, इस चैप्टर में सबसे पहले हमको देखना है आवेश या चार्ज क्या होते हैं। आवेश या चार्ज क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आवेश कौन सा आवेश है? ये आवेश है विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फ्रेंड, विद्युत में या इलेक्ट्रिसिटी में हमको जानना ये है कि कोई तो एक ऐसा चीज है जो कि अदृश्य है और चालक में प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत प्रोड्यूस करता है। तो फ्रेंड, ऐसा क्या चीज है? तो दोस्तों, वो जो चीज है जिसके फ्लो होने के कारण, जिसके चालक में से फ्लो होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत प्रवाहित होता है या इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलता है, उस पदार्थ या उस ऑब्जेक्ट को ही हम कहते हैं चार्ज या आवेश। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आवेश का डेफिनेशन पूछा जाए कि आवेश है क्या, तो हम क्या कहेंगे? तो दोस्तों, ऐसा पदार्थ या ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फिनोमिना शो करता है, उस पदार्थ के गुण को हम कहते हैं आवेश। दोस्तों फिर समझिएगा, किसी पदार्थ या ऑब्जेक्ट का वह गुण जिसके कारण वह विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, तो किसी पदार्थ के उस गुण को, ना कि उस पदार्थ को, उस पदार्थ के उस गुण को या उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज या आवेश। क्लियर है फ्रेंड? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का या मैटर का वह प्रॉपर्टी या गुण जिसके कारण वह विद्युतीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसके उस गुण को हम कहते हैं विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका यदि हम डेफिनेशन लिखना चाहें दोस्तों, आवेश क्या है? किसी पदार्थ, इसको मान लीजिए पदार्थ ही मान लेते हैं, पदार्थ या मैटर बोलिए, आप इसको मैटर कह सकते हैं या तो आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो किसी पदार्थ का वह गुण या प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसके कारण वह विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस गुण को हम क्या कहते हैं? उस गुण को हम कहते हैं दोस्तों विद्युत आवेश, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फ्रेंड, हमसे याद रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज या आवेश एक गुण होता है किसी पदार्थ का। ठीक है, जिसके कारण वह पदार्थ जो भी, जिसको आज की डेट में हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कहते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आवेश। तो फ्रेंड, ये जो आवेश है कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। क्लियर है फ्रेंड? अभी मान लीजिए हमको नहीं पता कि धन आवेश ऋण आवेश क्या है, अभी हम नहीं जान रहे धन आवेश ऋण आवेश क्या है, बस हमको ये पता है कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, धनात्मक को हम प्रोटॉन कहते हैं और ऋणात्मक को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि क्यों इसको हम इलेक्ट्रॉन और क्यों इसको प्रोटॉन बोलते हैं। अभी बस हमने ये मान लिया कि एक होता है धन और एक होता है ऋण। दोस्तों, धन प्लस और माइनस क्यों दिया गया इनको? तो देखिए दोस्तों, जो चार्ज होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इनको हम क्यू से डोनेट करते हैं। ठीक है, क्यू से इनका हम नोटेशन लेते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, एक चार्ज, मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से यहां तक एक विद्युत क्षेत्र बना हुआ है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है या एक चुंबकीय क्षेत्र है मान लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में, अच्छा अब क्वेश्चन दोस्तों यहां पर ये आता है कि ये विद्युतीय क्षेत्र होता क्या है? तो फ्रेंड,
विद्युतीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां तक हमको इलेक्ट्रिसिटी का वहां फील होगा, जहां तक हमको ये फील होगा कि यहां तक विद्युत है। तो विद्युतीय क्षेत्र यानी कि जहां तक उसका प्रभाव रहेगा। देखिए यदि आप एक चुंबक लेते हैं तो चुंबक का प्रभाव एक फाइनाइट डिस्टेंस तक ही रहेगा, एक निश्चित दूरी तक रहेगा। बहुत दूर तक तो चुंबक किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं करेगा, एक लिमिट डिस्टेंस तक ही क्या करेगा, वो किसी वस्तु को या अन्य चुंबक को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। किसी वस्तु ने, सॉरी, अब लोहा बोल सकते हैं, तो चुंबकीय वस्तु। उसी प्रकार दोस्तों कोई मान लीजिए कोई आवेश है तो उसके चारों ओर क्या होगा, एक विद्युतीय क्षेत्र होगा। तो जहां तक उसका प्रभाव होगा उसको हम क्या कहेंगे, विद्युतीय क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए फ्रेंड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम लेते हैं नाम Q1। मान लीजिए चार्ज है जो कि चालक में प्रभावित हो रहा है, वही चार्ज को हम ले रहे हैं क्या, Q1। तो फ्रेंड ये जो आवेश Q1 है और उसका क्या बना है, एक विद्युतीय क्षेत्र बना हुआ है। तो इस आवेश को मान लीजिए Q0 ले लेते हैं और उसको मान लो Q2 मान लेते हैं हम कुछ देर के लिए। तो Q0 को यदि हम लेके आएंगे और Q2 को लेके आएंगे तो दोस्तों होता क्या है, Q0 पर यदि आकर्षण बल लगेगा इस आवेश के द्वारा तो इस Q2 पर लगेगा प्रतिकर्षण बल। ठीक है दोस्तों, इस पे लगेगा आकर्षण बल, तो इस पे क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। यानी कि ये दोनों आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं। एक पर लगता है आकर्षण बल तो दूसरे पर लगता है प्रतिकर्षण बल। तो इन्हीं को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने एक को प्लस नोटेशन दिया है और एक को हमने माइनस नोटेशन दिया है दोस्तों। क्लियर है? ठीक है, तो दोस्तों ये नोटेशन हमारे द्वारा दिया गया है प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस हमने दे दिया, मान लीजिए कि जो आकर्षण बल फील कर रहा था उसको हमने प्लस दे दिया, जो प्रतिकर्षण बल फील कर रहा था उसको हमने क्या दे दिया, माइनस दे दिया। ये अपने अकॉर्डिंग हुआ दोस्तों। ठीक है, तो आगे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये तो हो गया विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली ये दो प्रकार के, प्लस और माइनस। दोस्तों कोई भी लाइक चार्ज है यानी कि सजातीय आवेश, कोई भी लाइक चार्ज है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो दोस्तों इनके बीच होता है क्या, प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, बेसिक चीज है, आप सब जानते होंगे। किन्हीं भी दो आवेश यदि प्लस प्लस है तो क्या कौन सा बल फील होगा उनमें, प्रतिकर्षण या रिपल्सन होगा उनके बीच। ठीक है, उसी प्रकार माइनस माइनस में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जबकि अनलाइक चार्ज जो होते हैं, विजातीय आवेश जिसे हम कहते हैं, अनलाइक एक प्लस है और एक माइनस है या एक माइनस है और एक प्लस है, तो इनके बीच कौन सा बल लगता है, इनके बीच आकर्षण बल लगता है। दुनिया की कोई भी चीज प्लस और माइनस है तो आकर्षण होगा, परंतु यदि सजातीय आवेश है तो क्या होगा, उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। ठीक है फ्रेंड, तो दो प्रकार के चार्ज होते हैं, क्या प्लस और माइनस। लाइक में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और अनलाइक में क्या होता है, लाइक में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और अनलाइक में क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो हमने पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। क्लियर है फ्रेंड? अभी तक से मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं प्लस और माइनस बोल रहा हूं। तो अब फ्रेंड हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये माइनस प्लस है क्या। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आवेश जो है किसी भी चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक है आवेश, लेकिन हर एक बुक में ओनली डेफिनेशन लिख दिया गया है कि चार्ज क्या होते हैं, जिनके कारण से क्या होता है, विद्युत फ्लो होता है। इनको हम कहते हैं चार्ज। एक होता है प्लस और एक माइनस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह वगैरह। तो हाँ, आज हम पढ़ेंगे बेसिक चीज इसका कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, कैसे इनका नामकरण हुआ। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं हम। तो फ्रेंड अभी थोड़ा हम देखते हैं डिटेल से कि आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पदार्थ, तत्व, जो भी आप जानते हैं, जितनी भी चीजें हैं दोस्तों, हर एक चीजें अणु से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक बिल्डिंग को लेते हैं तो कोई भी एक बिल्डिंग कैसे बनता है दोस्तों, तो बिल्डिंग एक दीवार से बनता है, बहुत सारी दीवारें होती है, दीवारों से कमरे बनते हैं, कमरे से फिर जो भी वगैरह वगैरह व्हाटएवर। ठीक है, तो बिल्डिंग दीवारों से बनती है, और दीवार किससे बनते हैं, ईंटों से बनते हैं दोस्तों। ईंटों को ब्लॉक के रूप में जोड़ा जाता है, बहुत सारी ईंटों को, तो एक दीवार बनता है। यदि उस ईंट के भी हम टुकड़े करके देखें तो ईंट के भी क्या निकलेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे। तो दुनिया में आप किसी भी चीज को ले लीजिए, ईंट को ले लीजिए या खुद की बॉडी को ले लीजिए, या दुनिया में हर एक चीज, तो दोस्तों हर एक चीज का जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है, सबसे छोटा जो कण होता है हमारे बॉडी का या ईंट का या कोई भी चीज ले सकते हैं, तो जो स्मॉलेस्ट जो कण होता है, जो लीस्ट कण होता है, उसको दोस्तों हम बोलते हैं अणु। यानी दुनिया में हर एक चीज किससे मिलकर बना होता है, अणुओं से। तो हम दोस्तों समझने के लिए किसी भी एक चीज का एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एक छोटा पार्टिकल को ले रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, अणु। दोस्तों जो अणु जो होता है
ये अणु में 3 प्रकार के पदार्थ बेसिकली होते हैं। पदार्थ है मैटर मान लीजिए, अभी हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं जान रहे दोस्तों, ठीक है। तो 3 प्रकार के पदार्थ दोस्तों होते हैं। तो दोस्तों जो न्यूट्रॉन होता है, एक पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो न्यूट्रॉन होता है ये इसमें ना तो माइनस चार्ज होता है ना तो इसमें प्लस चार्ज होता है, इसे हम कहते हैं उदासीन चार्ज। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई भी प्रभाव शो नहीं करेगा, ये उदासीन होता है। और ये इस अणु के, ठीक है दोस्तों, इसको हम देख रहे हैं, आगे समझेंगे कि मैंने क्या बनाया हुआ है। ये इस अणु के सेंटर में, देखिए जो ब्लू डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, सेंटर में विद्यमान रहता है दोस्तों, और इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इसे हम कहते हैं क्या, न्यूट्रॉन। इसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, ये उदासीन होगा। और दोस्तों यही न्यूक्लियस में इस न्यूट्रॉन के साथ में और भी एक चार्ज उपस्थित रहता है दोस्तों, और भी एक चार्ज उपस्थित रहता है। आगे हम देखेंगे ये प्लस है या माइनस है, ये क्या है। अभी हम बस ये जान लिए कि पहला तो क्या हो गया, न्यूट्रॉन जो कि उदासीन है वो न्यूक्लियस में है, सेंटर में, और कोई भी वो प्रभाव शो नहीं करता। अगला चार्ज एक और हमने देखा, वो कहां पर है, न्यूक्लियस में ही अंदर में है दोस्तों। ये दोस्तों अंदर में वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना करके स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से वो बंधा हुआ है। इसके दोस्तों बाहरी ओर जो भी अणु होता है दोस्तों, वो अणु सेल के रूप में होता है, यानी अणु के बाहर देखा जाए तो बहुत सारी परतें होंगी, बहुत सारी सेल्स होंगी। तो तीसरा जो पदार्थ है, वो तीसरा पदार्थ इन सेल में एक निश्चित क्रम में दोस्तों जमा होता है। इस क्रम को जमाने का एक निश्चित फार्मूला होता है, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जमाने का फार्मूला 2, 8, 18 इस प्रकार से दोस्तों एक निश्चित फार्मूला है। तो समझने के लिए मैंने कॉपर को लिया है, ठीक है फ्रेंड, समझने के लिए मैंने कॉपर लिया है। तो कॉपर के, ठीक है, कॉपर में परमाणु क्रमांक होता है कितना, 29। कॉपर का होता है परमाणु क्रमांक 29, यानी कि इस कॉपर के पास 29 क्या है, मान लीजिए चार्ज है। चार्ज कौन सा अभी हम नहीं जान रहे, क्या है, 29 चार्ज है। तो दोस्तों ये कौन सा चार्ज है, ये थर्ड वाला चार्ज है। ये तो पहला हो गया जो कि अंदर में है और कोई भी चार्ज उसमें नहीं है, प्लस माइनस। सेकेंड हो गया एक और चार्ज जो कि न्यूक्लियस में ही अंदर में है, और ये अंदर में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधा हुआ है। जो तीसरा जो चार्ज बच गया हमारे पास, वो है क्या, ये 29 जो मैं शो कर रहा हूं। कॉपर पास चार्ज कितने हैं, 29। तो फ्रेंड ये 29 चार्ज हैं, ये डेफिनिट क्रम में क्या होंगे, कॉपर के एटम में अलग अलग सेल में भरे जाते हैं। इनको भरने का क्रम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, 2, 8, 18 इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग क्रम होता है। ये क्रम जो होता है ये होता है निश्चित होता है दोस्तों, क्लियर है। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि हर एक जो भी है मेटल, धातु जो भी है, सबका परमाणु क्रमांक या सबका ये जो चार्ज है ये अलग अलग होता है, ठीक है दोस्तों। सबकी आणविक संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है। ये स्पेसिफिक क्या है, कॉपर के लिए मैं समझा रहा हूं आपको। तो मान लीजिए इसका कितना है, 29 हमको मिला है ये चार्ज का मात्रा। तो 29 को हमने इसमें यहां पर किस प्रकार से भरा है दोस्तों, तो देखिए इसको हमने भरा है 2, 8, 18। तो कितना हो गया, 18, 2, 20 और 28, एक बच गया, तो एक ये बच गया दोस्तों। तो देखिए ये हो गया पहला सेल, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये हो गया फर्स्ट सेल। इसमें है 2 चार्ज, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। नेक्स्ट का सेल यानी ये वाला, ये तो पहला सेल हो गया। अब ये दूसरा सेल, इसमें कितने भरे जाएंगे, 8। तो दोस्तों इसमें मैंने भर दिए 8, देखिए गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 भरा गए। अब आता है अगला नंबर किसका, 18 का। तो अब यहां पर देखिए अगला जो सेल है, सेल नंबर 3, इसमें मैंने भर दिए 18 चार्ज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब दोस्तों एक चार्ज बच गया। ये जो चार्ज है वो अगले सेल में यहां पर मैंने डाल दिया, देखिए ये मैंने डाल दिया, क्लियर है फ्रेंड। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड जो चार्ज उदासीन होता है, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, जो कि न्यूक्लियस में रहता है, उसे तो हम न्यूट्रॉन कहते हैं। और एक और चार्ज होता है न्यूक्लियस में ही साथ में रहता है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अंदर बंधा होता है दोस्तों। इस चार्ज को हमने नाम दे दिया क्या, प्लस। इसको हमने अपने साइन कन्वेंशन के लिए नाम दे दिया प्लस। और ये जो चार्ज जो अलग अलग सेल में भरे जा रहे हैं एक निश्चित क्रम में, ठीक है दोस्तों, इनको हमने नाम दे दिया क्या, माइनस चार्ज, या इनको हमने कह दिया क्या, इलेक्ट्रॉन। क्लियर फ्रेंड। तो देखिए यहां पर लास्ट सेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
ये फ्री मूवमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बाहरी सेल में या कोष में क्या होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। ये प्रोटॉन कोई भी मूवमेंट नहीं करता, अपनी जगह पे फिक्स बैठा होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन तो उदासीन चार्ज है, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या है, जो प्लस चार्ज जिसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं, ये अपनी जगह पर फिक्स बैठा हुआ है, कहीं मूवमेंट नहीं करता। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फ्री मूवमेंट करने के लिए दोस्तों इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये फ्री मूवमेंट करते हैं, स्वतंत्र गति ये करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो एक चार्ज अतिरिक्त बच गया है बाहरी सेल में दोस्तों, तो ये जो अणु है, किसका अणु है, कॉपर का, ठीक है। ये इस चार्ज को क्या करेगा, ये इस चार्ज को गिव अप कर देगा या त्याग देगा। यानी कहने का मतलब दूसरा कोई एटम पास में जब आएगा ना इसके, तो क्या करेगा, अपने इस चार्ज को ये इसको दे देगा। लेकिन चार्ज को दोस्तों ऐसे ही तो देगा नहीं है, तो इस चार्ज को देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको एनर्जी देना पड़ेगा। जब हम एनर्जी अप्लाई करेंगे इस चार्ज पे, तो क्या होगा, ये चार्ज निकल के चला जाएगा किसमें, दूसरे एटम में। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, बचपन में हमने किया हुआ है, जब एक कॉर्न को, एक कंघी को जब हम अपने बालों से रगड़ते हैं और उस रगड़ी हुई कंघी को हम छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास लाते हैं, तो हम देखते हैं कि कंघी से जो पेपर के टुकड़े हैं वो चिपकने लगते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पर जो चार्ज है आपका, जो कंघी में आया है, क्या ये बनाया गया है बालों के द्वारा, ये क्रिएट हुआ है, कहां से आया है? तो फ्रेंड ये चार्ज बनाया नहीं गया, ये चार्ज जो है बालों से किस में आया, हमारे कंघी में आ गया रगड़ने पे। उसी प्रकार दोस्तों किसी एक ग्लास के रॉड को यदि हम ऊनी कपड़े से या सिल्क कपड़े से रगड़ते हैं, तो हम देखते हैं ग्लास रॉड और सिल्क रॉड में भी चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो फ्रेंड ये चार्ज कहां से आया, तो ग्लास रॉड से ही चार्ज किसमें चला गया, सिल्क के कपड़े में। तो ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स है फ्रेंड जो मैंने अपने बचपन में किए होंगे। तो दोस्तों इससे निष्कर्ष ये निकला कि जो चार्ज है, ना तो ये बनाए जाते हैं, ना तो ये नष्ट किए जाते हैं, ये कंजर्व रहते हैं। ये कंजर्व रहते हैं मतलब कि इनका क्या होता है, स्थानांतरण ही होता है, ठीक है फ्रेंड। तो स्थानांतरण कौन सा चार्ज का होता है, प्लस का या माइनस का? तो हमने पढ़ा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही सेल में होते हैं और ये फ्री मूवमेंट करने के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं। यानी इनमें गुण होता है, इनमें प्रॉपर्टी होती है कि ये फ्री मूवमेंट करते हैं, प्रोटॉन फ्री मूवमेंट नहीं करते, ठीक है फ्रेंड। तो ये चार्ज ही क्या होते हैं, निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन ही निकल के जाता है दूसरे एटम में, उसको एनर्जी देने पर। तो जब मैंने कॉम को मैं अपने बालों पर रगड़ता हूं, ठीक है फ्रेंड, तो ये जो चार्ज है इनको एनर्जी मिलती है और ये कंघी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये जो चार्ज है हमारे पास, यही क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो मूवमेंट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है फ्रेंड। तो जो चार्ज, तीन प्रकार के चार्ज मैंने बताया आपको, तीन प्रकार के पदार्थ बताया, सॉरी चार्ज नहीं कहेंगे। तो तीन प्रकार के पदार्थ में जो पदार्थ मूवमेंट करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। उसको हम माइनस से शो करते हैं। जो चार्ज अंदर न्यूक्लियस में रहता है, अपनी जगह बैठा रहता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से, उसको हम कहते हैं क्या, प्रोटॉन या प्लस चार्ज, ठीक है फ्रेंड। तो आज हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और प्रोटॉन क्या होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो फ्रेंड एक चीज हमने और पढ़ा अभी एग्जांपल से कि चार्ज ना तो बनाए जा सकते हैं, ना तो नष्ट होते हैं, ये कंजर्व रहते हैं, इनका सिर्फ स्थानांतरण होता है और इसी कारण से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि हमने धातु या अधातु या प्लास्टिक बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, तो चालक कुचालक पढ़ा होगा। तो चालक जनरली हमने पढ़ा है छोटी क्लासों में कि चालक वह पदार्थ होते हैं जो कि अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, और कुचालक वो होते हैं जो कि अपने में से धारा का प्रवाह नहीं करते, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए चालक में क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हमको मिलता है और एनर्जी देने पर यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूवमेंट करता है दूसरे एटम में, जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो दोस्तों वे सभी पदार्थ जिनकी आणविक संरचना इस प्रकार से होती है कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे सभी चीजें दोस्तों होती है चालक या धातु में, ठीक है फ्रेंड। अधातु में दोस्तों क्या होगा, उनके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मिला हमको एक अतिरिक्त, ये उनके पास नहीं रहेगा। सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निश्चित क्रम में जमे रहेंगे और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये इलेक्ट्रॉन उनके पास नहीं होगा। फ्रेंड ये जो इलेक्ट्रॉन होता है जो आउटर मोस्ट सेल में इस प्रकार से रहता है, इसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इस सेल को हम कहते हैं वैलेंस सेल। जो आउटर मोस्ट सेल है, जहां पर एक अतिरिक्त हमको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जो कि निकलने के लिए तैयार बना हुआ है, जो कि फ्री मूवमेंट करने के लिए तैयार बना हुआ है, उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इस सेल को हम कहते हैं क्या, वैलेंस सेल। तो सभी धातुएं जो कि धारा का प्रवाह करती हैं या चालक
जो धारा का प्रवाह करती है उनमें वैलेंस शेल होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, परंतु जो अधातु है या जो कुछ अलग है उनमें ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल नहीं होता, इसलिए वो धारा का प्रवाह नहीं करता। परंतु ऐसा नहीं है कि अधातु में या प्लास्टिक में माइनस चार्ज नहीं होता। हर एक चीजें जो भी यहाँ पर विद्यमान है सबका अपना एक आणविक संरचना होगा, सबके अंदर अणु होंगे, सभी अणुओं से मिलकर बने होंगे और सभी अणु में क्या होंगे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। परंतु धारा प्रवाह होने के लिए हमको क्या चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों वो किस में होता है, धातुओं में। क्लियर है फ्रेंड। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए दो चीजों को मैं आपस में रब कर रहा हूं, रगड़ रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि कंघी और बालों को रगड़ने से कंघी में आवेश आ जाते हैं। तो दोस्तों अब रगड़ने पे सिर्फ बाल के आवेश कंघी में क्यों आए, जो आवेश कंघी में थे वो बालों पे क्यों नहीं गए। ये भी तो हो सकता है कि आवेश बाल में चले जाना चाहिए। तो दोस्तों होता क्या है, देखिए जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कौन सा है, माइनस, प्रोटॉन में चार्ज कौन सा है, प्लस। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, न्यूक्लियस की ओर आकर्षण बल से बंधे होंगे। सारे इलेक्ट्रॉनों पर ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन में चार्ज कौन सा है, प्लस। तो हम पढ़ चुके हैं अनलाइक चार्ज या विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। तो न्यूक्लियस के द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल आरोपित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हर एक एटम में ऐसा ही होगा। तो मान लीजिए दो एटम है, एक एटम में लेता हूं ए और एक एटम में लेता हूं बी, जहां पर इन दोनों को रब किया जाता है, यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि चार्ज का ट्रांसफर हो जाए। तो दोस्तों क्या होगा, जिस भी अणु में ये जो इलेक्ट्रॉन है ज्यादा आकर्षण बल से बंधे होंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, वो अणु अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जहां पर उसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा आकर्षण बल से नहीं बंधा होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां जो इलेक्ट्रॉन होगा ए के पास और बी पास भी होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने न्यूक्लियस से कम आकर्षण बल से बंधा हुआ है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन है ये अपने न्यूक्लियस की ओर अधिक आकर्षण बल से बंधा हुआ है। तब क्या होगा, ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा बी में। परंतु यदि इसका अपोजिट यदि होता है, ठीक है, मान लीजिए कि बी का इलेक्ट्रॉन कम फोर्स से बंधा हुआ है, तब दोस्तों क्या होगा, बी का इलेक्ट्रॉन आएगा किस ओर, ए की ओर। तो हम समझ चुके हैं कि कौन से अणु का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या वो फ्री मूवमेंट करने के लिए तैयार होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये है दोस्तों डीप थ्योरी इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं। तो दोस्तों हमने अपने कन्वेंशन के लिए एक को नाम दिया है माइनस और एक को दिया है प्लस। ठीक है, ताकि देखिए दोनों में गुण अलग है, एक में कौन सा लगता है बल आकर्षण, तो एक में कौन सा लगता है प्रतिकर्षण। दोनों का गुण अलग अलग है, इसलिए दोनों को नोटेशन अलग अलग दिया गया। एक को नाम दिया गया प्लस, एक को नाम दिया माइनस। तो हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है दोस्तों, तब क्या फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी। यदि आवेश स्थिर है, अपनी जगह पर स्थिर है इलेक्ट्रॉन, तो विद्युत क्षेत्र तो होगा परंतु इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत की धारा, धारा मतलब क्या होता है, प्रवाह। तो आवेश का प्रवाह को ही कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आवश्यक है क्या दोस्तों, कि आवेश का प्रवाह होना चाहिए। तो प्रवाह किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है फ्रेंड। तो फ्रेंड नेक्स्ट हम आते हैं, अगला टॉपिक है विभव और विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत बेसिक है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। हमेशा इनको रट लिया जाता है कि इसे फलाना को हम विभव कहते हैं या इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और एक्चुअली कहीं पर भी आपको अच्छे से समझाया नहीं गया किसी बुक में बहुत डिटेल से कि ये होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ध्यान समझिएगा। ये आप समझ गए तो आप इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजीली आप समझ सकते हैं, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए फ्रेंड, आप देखते हैं विभव। तो फ्रेंड मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक चार्ज है, मान लेते हैं कोई एक चार्ज है। ठीक है, तो हम जानते हैं चार्ज में क्या होता है, विद्युतीय गुण होता है। तो इस चार्ज के कारण एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है चारों ओर। ठीक है फ्रेंड, मान लीजिए कोई एक चार्ज Q है और इस Q के कारण क्या हो गया, एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो गया इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड, तो हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जहां तक उस आवेश का प्रभाव रहेगा, जहां तक वो आवेश किसी अन्य आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो जहां तक ये प्रभाव होगा उस आवेश का, उसको हम कहते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र। तो मान लीजिए कि एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो गया आवेश Q के द्वारा।
ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र होगा यदि सिंगल आवेश है, मान लीजिए देखिए किसी भी चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो आवेश की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, ह्यूज अमाउंट होता है। तो मान लीजिए मैं समझाने के लिए आपको एक सिंगल आवेश यानी कि यूनिट चार्ज को ले रहा हूं। तो फ्रेंड यूनिट चार्ज होने के कारण ये जो विद्युत क्षेत्र बनेगा ये बहुत स्मॉल होगा। मैं समझाने के लिए यहाँ पर बोर्ड में तो आपको थोड़ा बड़ा ही दिख रहा है ये, परंतु ये विद्युत क्षेत्र बहुत अल्प होगा, अत्यंत अल्प होगा, नगण्य इसको हम कहते हैं, नेग्लिजिबल। तो फ्रेंड ये जो विद्युत क्षेत्र है इसके कंपेयर में जो बाहरी क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है हमको, ये जो बाहरी क्षेत्र है पूरा, ये क्या हो गया, ये हो गया इनफाइनाइट। ये क्या हो गया, इनफाइनाइट या अनंत। जो दोस्तों क्योंकि ये क्षेत्र बहुत छोटा है, नगण्य है, तो ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया उसके लिए बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया, इसको हम इनफाइनाइट मान के चल रहे हैं दोस्तों। क्लियर है? ठीक है दोस्तों। तो मान लिया हमने कि किसी आवेश Q के कारण एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। क्लियर है फ्रेंड? आप मान लीजिए कोई एक अन्य परीक्षण आवेश रखा हुआ है हमारे पास है, ठीक है, Q1 मान लेते हैं, ये धन आवेश है दोस्तों, मान लेते हैं ये क्या है, धन आवेश है, और ये भी धन आवेश है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या विद्युत उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन का या चार्ज का फ्लो होना आवश्यक है। चार्ज का फ्लो होना आवश्यक है। तो समझने के लिए मैंने यहां पर ले लिया है क्या, प्लस प्लस आवेश। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप चाहे तो माइनस माइनस आवेश लीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के लिए आवेश का फ्लो होना आवश्यक है। आवेश क्या होंगे, फ्लो होंगे, यानी कि एक दूसरे के करीब जाएंगे, और हर आवेश का क्या होगा, अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों इस आवेश को यदि मैं इस आवेश के क्षेत्र में लेके आऊं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों इसको। मान लीजिए इस आवेश को मैं इसको थोड़ा दोस्तों मैं बड़ा बना देता हूं समझने के लिए। दोस्तों इसको मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं समझने के लिए। तो मान लीजिए किसी अन्य आवेश को मैं इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आना चाह रहा हूं, यानी कि उसके पास लेके आना चाह रहा हूं ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। तो फ्रेंड क्या होगा, यदि ये दोनों सजातीय आवेश हैं, तो ये जो आवेश जो अंदर बैठा हुआ है, जिसका क्षेत्र है, जिसका विद्युत क्षेत्र है खुद का बनाया हुआ, ये आवेश इस पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ये कहेगा कि तुम दूर जाओ, ये इसको आने नहीं देगा। ठीक है, तो इस पर ये क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और उस बल के कारण ये आवेश क्या होगा, उसके विद्युत क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों। तो यदि फिर भी हमको इस आवेश को इसके विद्युत क्षेत्र में लेकर के जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको इस आवेश को इतनी एनर्जी देना पड़ेगा, इतना एनर्जी देना पड़ेगा कि ये आवेश इस आवेश के द्वारा आरोपित प्रतिकर्षण बल को रजिस्ट कर पाए, उसका विरोध कर पाए, और उसके विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर पाए दोस्तों। ठीक है, तो इस आवेश को हमको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस चार्ज को हम कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। तो इस आवेश को क्या मिलेगा, इस बैटरी से क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो क्या इनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। यानी कि बैटरी धकेलेगा इस आवेश को इस क्षेत्र की ओर। तो बैटरी जब धकेलेगा दोस्तों, समझने के लिए थोड़ा इस तरह से बनाता हूं मैं, ये बैटरी हो गया माइनस और ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ये माइनस क्या देगा, बैटरी क्या देगा, इसको एनर्जी देगा, और धकेलेगा आवेश को कि तुम जाओ क्षेत्र की ओर। तो इस आवेश पर जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये आवेश फिर अंदर आने की कोशिश करेगा, और जब इसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि ये इसके द्वारा आरोपित प्रतिकर्षण बल का विरोध कर पाएगा, तो इसके क्षेत्र में क्या होगा, प्रवेश कर जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए किसी भी आवेश को किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में ले जाने के लिए हमको उसको एनर्जी, फिजिकली आप ये बोल सकते हैं एनर्जी दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि वह अन्य आवेश के द्वारा आरोपित प्रतिकर्षण बल का विरोध कर सके और उसके क्षेत्र में प्रवेश कर सके। तो दोस्तों ये जो एनर्जी की जो मात्रा है ना, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आवेश को ताकि ये दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश कर सके, उस एनर्जी के ही मान को दोस्तों हम कहते हैं क्या, विभव या पोटेंशियल। आपने सुना होगा बहुत बार ये बोला जाता है कि आपके बहुत पोटेंशियल है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी। ठीक है, एक ऊर्जा है जो उस आवेश को प्रदान करते हैं ताकि वो दूसरे के विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर सके। तो दोस्तों ये प्रवेश कैसे करेगा, इसको हमको क्या देनी पड़ी, एनर्जी। एनर्जी कहां से दिया हमने, एक बैटरी लगा के दिया, यानी कि बैटरी कुछ कार्य कर रहा है। देखिए आवेश का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो बाहरी क्षेत्र से कहां प्रवेश किया है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश किया, जो कि इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है, यहां ये प्रवेश कर गया।
तो हम दोस्तों पढ़ चुके हैं जो बाहर का क्षेत्र है इसको हम क्या बोलते आ रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं इनफाइनाइट। इसको हम बोल रहे हैं इनफाइनाइट या अनंत। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा है। ठीक है, किसके कंपेयर में? इस आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कंपेयर में बाहर का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए इनफाइनाइट दे रहे हैं, कह रहे हैं। तो आवेश को कहां से कहां लेके आए हैं दोस्तों हम? तो आवेश को हम इनफाइनाइट से कहां लेके आए हैं? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लेकर के आ गए हैं। तो इनफाइनाइट से किसी बिंदु पर लाने पे जितना कार्य करना पड़ रहा है दोस्तों, वही कार्य को हम कहते हैं क्या? विभव। क्लियर है दोस्तों? तो क्या है यहां पर विभव? एनर्जी का मान है। कौन सी एनर्जी? ताकि वह आवेश के द्वारा आरोपित प्रतिकर्षण बल का विरोध कर पाए। तो जो एनर्जी जो हम आवेश को प्रदान किए हैं उस एनर्जी के मान को ही हम क्या कह रहे हैं दोस्तों? विभव। तो एनर्जी होता क्या है? ठीक है, तो कार्य क्या का जो होता है यूनिट क्या होता है? जूल। कार्य इज इक्वल टू क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। ठीक है दोस्तों, कार्य इज इक्वल टू क्या होता है? अभी आप पढ़ेंगे कार्य इज इक्वल टू, या पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं, बल गुणित विस्थापन। तो देखिए यहां पर बल आरोपित किया हमने इस पर। बल क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है दोस्तों। जो भी बल हम लगाते हैं तो बल क्या होता है? एनर्जी, यानी ऊर्जा का ही एक रूप है बल। ठीक है, तो बल लगाया और क्या हुआ? आवेश में विस्थापन हुआ। कहां से कहां? इनफाइनाइट से किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। कोई कार्य हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक दोस्तों, तो ये जो कार्य का जो परिमाण है इसी को हम कहते हैं क्या? विभव। तो दोस्तों विभव का डेफिनेशन क्या होगा? ध्यान सुनिएगा। किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य के परिमाण को ही हम कहते हैं क्या? विभव या पोटेंशियल। ठीक है दोस्तों? ठीक दोस्तों, तो डेफिनेशन का दोस्तों इस प्रकार से होगा। ठीक, विभव का किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विभव या पोटेंशियल कहते हैं। तो दोस्तों विभव या पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है क्या? W/Q। किसी आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विभव या V। इसका मात्रक होता है दोस्तों वोल्ट। इसका मात्रक होता है क्या? वोल्ट। इसका मात्रक होता है दोस्तों वोल्ट। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए दोस्तों आवेश जो होता है इसका मात्रक होता है कूलॉम। ठीक है, इसका मात्रक होता है कूलॉम। ठीक है दोस्तों, और कार्य का मात्रक होता है क्या? जूल। ठीक दोस्तों, तो V इज इक्वल टू क्या मिला है? कार्य बट्टा आवेश। तो मान लीजिए कार्य कितना है? 1 जूल है और आवेश कितना है? 1 कूलॉम। दोस्तों याद रखिएगा आवेश की इकाई होती है कूलॉम, इसी खोज कूलॉम ने की थी। ठीक है, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो 1 कूलॉम बट्टा 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या है? अभी हम वोल्टेज जानते हैं, वोल्टेज पढ़ते हैं, इतना वोल्टेज ऐसा है। ठीक है, तो वोल्टेज है क्या? 1 कूलॉम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो उस विभव को कहते हैं क्या? 1 वोल्ट। फिर सुनिएगा, 1 कूलॉम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, कहां से? अनंत से लाने पर यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उसे क्या कहते हैं? 1 वोल्ट हम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो हो गया विभव। V इज इक्वल टू क्या मिल गया? W/Q, और इसका मात्रक क्या है? वोल्ट। ठीक है, ये तो हो गया विभव।
अब हम देखते हैं दोस्तों विभवांतर।